देखिए, अब हम बात करने वाले हैं नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में। इसमें 2 सब मिशन आते हैं। पहला आता है नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और दूसरा आता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। देखिए, जो मेन प्रोग्रामेटिक कंपोनेंट्स है उसमें आता है हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करना, रिप्रोडक्टिव, मैटरनल, नियोनेटल, चाइल्ड एंड एडोलसेंट हेल्थ एंड कम्युनिकेबल एंड नॉन क्यूरेबल डिसीजेज सब में आती हैं। और एनएचएम का जो गोल एक तरीके से हम कह सकते हैं वो ये है कि अचीवमेंट होना यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस, है ना, यूनिवर्सल हेल्थ एक्सेस होना टू इक्विटेबल, अफोर्डेबल एंड क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विसेज जो कि अकाउंटेबल हो एंड रिस्पॉन्सिबल हो पीपल के नीड्स के लिए। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं एनआरएचएम की, विच इज़ द नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, जो कि 12 अप्रैल 2005 में लॉन्च किया गया था। ये ऑपरेशनल है पूरी कंट्री में विद स्पेशल फोकस है 18 स्टेट्स में। इसका मेन एम है प्रोवाइड करना एसेसिबल, अफोर्डेबल, अकाउंटेबल और इफेक्टिव एंड रिलायबल प्राइमरी हेल्थ केयर जो ब्रिज करे गैप इन द रूरल हेल्थ केयर थ्रू क्रिएशन ऑफ अ कैडर ऑफ अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। तो ये कैसे गैप हमारा फिल हो रूरल हेल्थ केयर में, आशा के थ्रू, ठीक है, जिसका फुल फॉर्म है अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। The programs integrated into NRHM are existing programs of health and family welfare। जो NRHM जो प्रोग्राम्स NRHM में इंटीग्रेटेड किए गए हैं वो एग्जिस्टिंग प्रोग्राम्स है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, जिसमें आता है RCS सेकेंड नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम विच इज RNTCP, ब्लाइंडनेस, आयोडीन डिफिशियंसी डिसऑर्डर, ये सब इसमें आते हैं। अब आता है प्लान ऑफ एक्शन टू स्ट्रेंथन इंफ्रास्ट्रक्चर। कौन सा प्लान ऑफ एक्शन है जो कि इस इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन करता है? तो इसमें सबसे पहला आता है क्रिएशन करना किसका, कैडर ऑफ अक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट का, स्ट्रेंथन करना सब सेंटर को कैसे, सप्लाई करके इसेंशियल ड्रग्स जो कि एलोपैथिक भी हों और आयुष भी हों, ठीक है, एडिशनल करना आउटले, प्रोविजन ऑफ मल्टीपर्पज वर्कर हों, ANMs हो, ठीक है, न्यू सब सेंटर्स हों और एग्जिस्टिंग सब सेंटर्स को अपग्रेड किया जाए और स्ट्रेंथन किया जाए सब सेंटर्स को विद यूनाइटेड फंड्स ऑफ ₹10,000 पर एनम इन ऑल 18 स्टेट्स। PSCs को और CSCs को स्ट्रेंथन किया जाए, लाइक स्पेशल एसेंशियल ड्रग्स हो वहाँ पर, ठीक है, 24 आवर सर्विस हो, 15% PSC में स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस हो, स्ट्रेंथिंग ऑफ ऑनगोइंग कम्युनिकेबल डिसीजेस कंट्रोल प्रोग्राम हो। और CSC में सबसे पहले क्या करना चाहिए, 30 से 50 बेड्स का ऑपरेशनल ऑल एग्जिस्टिंग CSC में होना चाहिए, 24 आवर्स फर्स्ट रेफरल यूनिट होनी चाहिए एंड पोस्टिंग होना चाहिए एनेस्थीसिया की, ठीक है, प्रमोशन ऑफ रोगी कल्याण समिति फॉर हॉस्पिटल मैनेजमेंट, डेवलपमेंट स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस एंड कॉस्ट ऑफ हॉस्पिटल केयर, ठीक है, ये सब होना चाहिए। अब आता है मेजर इनिशिएटिव्स। जो मेजर इनिशिएटिव्स है कौन कौन से हैं NRHM के अंदर, उसमें आता है सबसे पहले सिलेक्शन ऑफ आशा का सिलेक्शन होना चाहिए, रोगी कल्याण समिति होना चाहिए, पेशेंट का वेलफेयर कमेटी हो, हॉस्पिटल मैनेजमेंट सोसाइटी, यूनाइटेड ग्रांट्स टू सब सेंटर, विलेज हेल्थ सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन कमेटी हो विच इज VHSNC, जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा योजना हो, नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज हो एंड द वेब इनेबल्ड बेस्ड मदर एंड चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम हो। न्यू इनिशिएटिव जो लिए गए हैं NRHM में सिंस 2011 वो है होम डिलीवरी हो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की बाय आशा, कंडक्ट किया जाए डिस्ट्रिक्ट लेवल हाउस होल्ड सर्वे, मॉडिफिकेशन इन द स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ मेंस्ट्रुअल हाइजीन के लिए मॉडिफिकेशन किया गया है, आशा को इन्वॉल्व किया जाए होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर के लिए, रिवीजन इन द क्राइटेरिया ऑफ एलोकेशन ऑफ फंड्स टू स्टेट्स इन NRHM बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम जो है वो लॉन्च किया गया था फरवरी 2013 में। ये प्रोवाइड करता है चाइल्ड हेल्थ की स्क्रीनिंग, अर्ली इंटरवेंशन सर्विसेज थ्रू डिटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ 4D का मतलब होता है डिफेक्ट्स ऑफ बर्थ, डिसीज, डिफिशियंसी, डेवलपमेंट डिले एंड डिसेबिलिटी। राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य योजना कार्यक्रम भी आता है इसमें जो लॉन्च किया गया था जनवरी 2014 में। इसका फोकस है एडोलसेंट की हेल्थ पर, बियॉन्ड रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल हेल्थ के अलावा उनका फोकस कहाँ है, स्किल्स पर, लाइफ स्किल्स, न्यूट्रिशन, इंजरीज एंड वायलेंस पर, ठीक है, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेज पर, मेंटल हेल्थ पर, ठीक है, सब्सटेंस मिसयूज पर, फ्री ड्रग्स एंड फ्री डायग्नोस्टिक सर्विस हो, नेशनल आयरन एंड इनिशिएटिव एक अनदर न्यू इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था 2013 में। इसका क्या काम है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को कम करना, ठीक है, बिसाइड प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग मदर्स के अलावा इसका एम है प्रोवाइड करना आयरन एंड फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन चिल्ड्रन, एडोलसेंट्स एंड वुमेन जो कि रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप्स में है उनके लिए, ठीक है। अब आता है नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। ये फर्स्ट में 2013 में लॉन्च किया गया था और इसका जो मेन गोल है वो ये है इम्प्रूव करना हेल्थ स्टेटस अर्बन पॉपुलेशन का, पर्टिकुलरली कौन, जो कि स्लम ड्वेलर्स हैं, स्लम ड्वेलर्स हैं, यानी कि जो झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं एंड वल्नरेबल सेक्शन, और उनको प्रोवाइड करें क्वालिटी हेल्थ केयर। जो नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन है इसका फोकस क्या है
कि जो अर्बन पुअर पॉपुलेशन लिविंग इन अनलिस्टेड एंड अनलिस्टेड स्लम्स उन पर फोकस किया जाए, और जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है लाइक जो होमलेस है, रैग पिकर्स हैं, स्ट्रीट चिल्ड्रन हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, कंस्ट्रक्शन वाले हैं, ब्रिक एंड लाइम क्लीन वर्कर्स, सेक्स वर्कर, अदर टेम्प्रेरी माइग्रेंट्स हैं, उन पर फोकस किया जाए। पब्लिक हेल्थ थ्रस्ट ऑन सैनिटेशन और क्लीन ड्रिंकिंग वाटर वेक्टर कंट्रोल पर फोकस किया जाए। स्ट्रेंथनिंग पब्लिक हेल्थ कैपेसिटी ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़। ठीक है, इस तरह करके एनएचएम में उन्होंने बताया कि कहाँ पर फोकस करना है। और इसेंशियल सर्विस जो कि आशा प्रोवाइड करेगी लाइक गुड हेल्थ प्रैक्टिसेस एंड एंजॉइंग कम्युनिटी सपोर्ट। आरसीएस सर्विसेज बताएगी। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्शन पर मोटिवेशन देगी। एडॉप्शन एमटीपी के बारे में बताएगी। स्टेरिलाइजेशन स्पेसिंग मेथड्स एंड अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी केयर एंड क्लीन एंड सेफ डिलीवरी, न्यूट्रिशन केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेंजर साइंस, ये सब क्या है, ये सारी सर्विसेज आशा प्रोवाइड करेगी। लाइक ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी, फॉलिक एसिड टैबलेट, क्लोरोक्वीन, ओरल पिल्स, ये सब चीज़ें आशा देंगी। ठीक है, हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज को फैसिलिटेट करवाएंगी। ठीक है, आंगनवाड़ी पीएससीज पर, एंड फॉर्मेशन ऑफ महिला आरोग्य समिति बनेगी कम्युनिटी में। और प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं, उनको जो भी ट्रीटमेंट चाहिए वो नियरेस्ट अर्बन प्राइमरी हेल्थ केयर पर ये सब प्रोवाइड करवाएंगी। ठीक है, तो मेजर इनिशिएटिव जो एनएचएम के अंडर लिए गए हैं वो ये लिए गए हैं कि जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर्स जो हैं वो 11,028 उनकी पोस्टिंग की गई है। एंड 3,144 स्पेशलिस्ट, ये पूरे नंबर्स दी गई कितने कितने लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया गया है। और एनआरएचएम ऑल्सो सपोर्ट करता है कोलिकेशन आयुष सर्विसेज का हेल्थ फैसिलिटीज़ में लाइक पीएचसी, सीएससी एंड डीएच में, जिसमें टोटल 27,547 आयुष डॉक्टर्स जो है डिप्लॉयड किए गए इन द स्टेट्स इन एनआरएचएम फंडिंग सपोर्ट में। एंड ऑल्सो 10.33 लाख आशा हैं अक्रॉस द कंट्री इन द रूरल एंड अर्बन एरियाज अंडर एनएचएम, जो एक्ट कर रही है एज अ लिंक बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पब्लिक हेल्थ सिस्टम। और जो कैबिनेट है उन्होंने रिसेंटली अप्रूव किया है इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ रूटीन एंड रिकरिंग जो इंसेंटिव है आशा का, जो पहले 1,000 था उसको बढ़ा के 2,000 भी किया है। ठीक है, इसी तरह जो नेशनल एम्बुलेंस सर्विसेज है वो भी इसमें आती है लाइक डायल 108 एंड 102। 108 जो है वो इमरजेंसी रिस्पॉन्स के लिए है, क्रिटिकल केयर ट्रॉमा एंड एक्सीडेंट विक्टिम के लिए। एंड 102 जो है वो बेसिक ट्रांसपोर्ट एम के लिए है, जैसे प्रेग्नेंट वुमेन एंड चिल्ड्रन के लिए स्पेशली है ये। ठीक है, इसमें जननी सुरक्षा योजना भी आती है जिसमें फ्री ट्रांसपोर्ट, होम फैसिलिटी मिलेगी, इंटर फैसिलिटी ट्रांसफर मिलेगा, एंड ड्रॉप बैक फॉर मदर एंड चिल्ड्रन, ड्रॉप किया जाएगा बैक मदर एंड चिल्ड्रन को। ये 102 में ये सर्विस। अब हम बात करने वाले हैं नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में। इसमें सबसे पहला आता है आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था और ये 100% सेंट्रली असिस्टेड स्कीम है विच इज़ द नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम। इन 1962 में था, लेकिन इसको रीनेम कर दिया गया एज अ नेशनल आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम NIDDCP 1992 में। ठीक है, इसका गोल है कि हम जो IDD हैं वो कंट्री में बिलो 5% ले आएँ और इंश्योर करें 100% कंजप्शन, कि हम पर्याप्त मात्रा में हमको आयोडाइज सॉल्ट मिले विच इज़ 15 ppm हाउस होल्ड लेवल पर। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वो हम देखते हैं फटाफट से, कि सर्वे करना। ठीक है, सर्वेज टू एसेस द मैग्नीट्यूड ऑफ आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स इन डिस्ट्रिक्ट। तो हमको सर्वे करना है मैग्नीट्यूड आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर्स का डिस्ट्रिक्ट्स में कितने हैं। सप्लाई करना है आयोडाइज सॉल्ट इन प्लेस ऑफ द कॉमन सॉल्ट। रीसर्वे करना है, फिर से सर्वे करना है आयोडीन डिफिशिएंसी डिसऑर्डर को एसेस करने के लिए। एंड इम्पैक्ट देखना है आयोडाइज सॉल्ट का आफ्टर एवरी 5 years इन द डिस्ट्रिक्ट्स। एंड लेबोरेटरी मॉनिटरिंग करना है आयोडाइज सॉल्ट की। एंड यूरिनरी में आयोडीन एक्सक्रीशन भी देखना है। हेल्थ एजुकेशन एंड पॉलिसी की अगर बात करें तो आइडेड द एंटायर एडिबल सॉल्ट इन द कंट्री बाय 1992 इन द फेज मैनर। तो पूरे एडिबल सॉल्ट को जो है वो आयोडेट करने की बात की गई थी 1992 में। और इसके 4 एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं नेशनल गोइटर कंट्रोल प्रोग्राम के: आयोडाइज सॉल्ट, आयोडीन मॉनिटरिंग एंड सर्विलेंस, एंड मैन पावर को ट्रेनिंग दी गई, एंड मास कम्युनिकेशन। ठीक है, तो देखिए आयोडाइज सॉल्ट में क्या है। सबसे पहले जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रपोज किया था कि हम रिप्लेस करेंगे कॉमन सॉल्ट को विद आयोडाइज सॉल्ट इन द फेस मैनर 1992 में। और इससे क्या हुआ, गोइटर को कंट्रोल किया गया बाय इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन ऑफ आयोडाइज ऑयल भी दिया जाता था, आयोडाइज ऑयल जिसकी बात कर रहे हैं, जिसमें एडवांटेज ये था इंजेक्शन का कि एवरेज डोज ऑफ 1 ml विल प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर अबाउट 4 years। अगर हम एवरेज डोज देते हैं 1 ml का इंट्रामस्कुलर तो हमको 4 साल के प्रोटेक्शन मिलता है। दूसरा ये अ नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज फॉर आयोडीन मॉनिटरिंग सर्विलेंस इसेंशियल है, कि हम देखें कि आयोडीन एक्सक्रीशन डिटर्मिनेशन किया जाए आयोडीन का वाटर, सॉइल और फूड में कितना है। एंड आयोडीन का डिटर्मिनेशन किया जाए सॉल्ट में फॉर क्वालिटी कंट्रोल। मैन पावर ट्रेनिंग में हेल्थ वर्कर्स एंड अदर जो थे उनको इंगेज किया गया प्रोग्राम में, फुली ट्रेन किया गया
कि सारे एस्पेक्ट्स जो है गॉइटर कंट्रोल को उनको देखा जाए। एंड मास कम्युनिकेशन, इट इज़ अ पावरफुल टूल फॉर न्यूट्रिशन एजुकेशन, तो मास कम्युनिकेशन भी किया गया। अब आता है नेशनल आयरन प्लस इनिशिएटिव फॉर एनीमिया कंट्रोल। तो ये जो है ये आयरन डिफिशियंसी एनीमिया को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था अक्रॉस सारी लाइफ की स्टेजेस पर, लाइक एडोलसेंस एंड वुमेन ऑफ प्रोडक्टिव एज जो कि प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग नहीं है उनके लिए भी ये था। ये लॉन्च किया गया था इंडियन गवर्नमेंट की तरफ, आता है मिनिस्ट्री ऑफ फैमिली हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। एंड ये प्रोग्राम फोकस करता है 6 टारगेट बेनिफिशियरी ग्रुप्स पर। एंड इसको पोषण अभियान भी कहा जाता है। द नेशनल आयरन इनिशिएटिव विल रीच द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉर सप्लीमेंटेशन प्रिवेंटिव प्रोग्राम। तो बाई वीकली आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाए प्री स्कूल चिल्ड्रन को, यानी जो 6 साल से 5 साल तक के हैं उनको बाई वीकली यानी वीक में 2 बार आयरन सप्लीमेंटेशन दिया जाए, और वीकली सप्लीमेंटेशन दिया जाए 1st to 5th ग्रेड गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट एडेड स्कूल में। एंड जो 5 से 10 साल के बच्चे हैं उनको वीकली सप्लीमेंटेशन दिया जाए फॉर आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, एडोलसेंस को वीकली सप्लीमेंटेशन दिया जाए जो कि 10 से 19 साल के हैं, और प्रेग्नेंट लैक्टेटिंग वुमेन को भी दिया जाए वीकली सप्लीमेंटेशन फॉर वुमेन इन रिप्रोडक्टिव एज। ठीक है, एंड द प्लेटफॉर्म्स एंड सर्विसेज एट ईच लेवल हैव आल्सो बीन मैप्ड आउट। तो ऐसे प्लेटफॉर्म देखे जाए जहाँ पे उनको मैप्ड आउट किया जाए, जहाँ पे जितने भी ऐसे लोग हैं जहाँ पे लैक्टेटिंग वुमेन नहीं है और प्रेग्नेंट वुमेन नहीं है, तो आईएफए एक टैबलेट बनाई गई थी जिसको हम कहते हैं ब्लू आयरन की गोली, टू डिस्टिंग्विश फ्रॉम द रेड, रेड से डिस्टिंग्विश करने के लिए बनाई गई थी, क्योंकि रेड दी जाती है प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को। नेक्स्ट आता है हमारा न्यूट्रिशन एनीमिया प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये प्रिवेंट करने के लिए बनाया गया था न्यूट्रिशनल एनीमिया को इन मदर्स एंड चिल्ड्रन, जो कि लॉन्च किया था बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1970। ये प्रोग्राम कवर करता है चिल्ड्रन एंड प्रेग्नेंट वुमेन को जिनका हीमोग्लोबिन 8 या 10 से कम है ना। एंड ये जो प्रोग्राम है ये टेकन अप किया गया बाय द MCS डिवीजन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, एंड ये RCH प्रोग्राम का भी पार्ट है। और इस प्रोग्राम में नर्सिंग मदर आती हैं एज वेल एज वुमेन एक्सेप्टर्स ऑफ फैमिली प्लानिंग, जिनमें 1 टैबलेट उनको आयरन एंड फॉलिक एसिड की दी जाती है, जिसमें 60 mg एलिमेंटल आयरन होता है, जिसकी अगर हम बात करें 180 mg फेरस सल्फेट एंड 0.5 mg फॉलिक एसिड होता है। चिल्ड्रन की अगर हम बात करें तो उनको 1 टैबलेट दी जाती है आयरन की, जिसमें 20 mg एलिमेंटल आयरन होता है, 60 mg फेरस सल्फेट एंड 0.1 mg फॉलिक एसिड होता है, फॉर अ पीरियड ऑफ 100 डेज के लिए दी जाती है। अब आता है नेशनल विटामिन ए प्रोफिलैक्सिस प्रोग्राम, इनिशिएट किया गया था 1970 में, जिसका एम था प्रिवेंट करना न्यूट्रिशनल ब्लाइंडनेस, यानी न्यूट्रिशन से होने वाली ब्लाइंडनेस को हम प्रिवेंट कर सकें ड्यू टू। ये जो प्रोग्राम था वो स्टार्टेड किया गया था एज अ 100% सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, और इसकी स्ट्रेटजी है कि हम एडमिनिस्टर करें 5 डोज विटामिन ए के बिफोर उसके 3rd बर्थडे, बिफोर हर और हिज 3rd बर्थडे। चिल्ड्रन जिनकी ये 6 से 11 महीने हैं उनको 1 डोज दिया जाएगा 1 लाख आयु का ऑफ विटामिन ए, एंड इन एज जिनकी एज 12 to 36 मंथ्स है उनको डोज दिया जाएगा 2 लाख आयु इंटरनेशनल यूनिट्स का ऑफ एवरी 6 मंथ्स में। विटामिन ए सप्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटेड किया गया है थ्रू द एग्जिस्टिंग नेटवर्क ऑफ प्राइमरी हेल्थ सेंटर सब सेंटर, एंड द सर्विसेज ऑफ इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज फंक्शन ऑल्सो यूटिलाइज फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोग्राम। तो ये सर्विसेज भी यूज़ की गई हैं इस प्रोग्राम के लिए। देखिए मिड डे मील प्रोग्राम मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। नेक्स्ट आता है आपका बलवाड़ी न्यूट्रिशन प्रोग्राम। ये एक हेल्थ केयर एजुकेशन प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा टू प्रोवाइड फूड सप्लीमेंट्स एट बलवाड़ी। फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करना बलवाड़ी पे, जिनकी एज ग्रुप 3 to 6 ईयर्स है रूरल एरियाज़ में। ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था 1970 में अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 4 नेशनल लेवल ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग द इंडियन काउंसिल ऑफ चाइल्ड वेलफेयर इन्होंने ग्रांट दिया था टू इम्प्लीमेंट दिस प्रोग्राम, एंड इसमें फूड सप्लीमेंट प्रोवाइड करता है लाइक 300 किलो कैलोरीज ऑफ एनर्जी एंड 10 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर चाइल्ड को मिलना चाहिए पर डे, यानी 300 किलो कैलोरी एनर्जी मिलनी चाहिए, 10 ग्राम ऑफ प्रोटीन मिलना चाहिए चाइल्ड को पर डे। एंड ये किसके अंडर आता है? ICDSP यानी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज प्रोग्राम के अंदर भी ये इम्प्लीमेंट किया गया था। अब हम बात करने वाले हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम की, भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, MCQ में भी पूछा जा सकता है या फिर 2 या 5 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। तो देखिए ये कब लॉन्च किया गया था, एग्जाम में आता ही है क्वेश्चन कि इसका जो ईयर है वो कौन सा है। तो लॉन्च किया गया था 1987 में अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। अब आते हैं इसका एम क्या है। तो इसका एम है टू प्रिवेंट करना फर्दर ट्रांसमिशन ऑफ द HIV एंड टू डिक्रीज करना मॉर्बिडिटी एंड मोर्टिलिटी जो कि एसोसिएटेड HIV इन्फेक्शन से, मिनिमाइज करना सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट जो कि रिजल्टिंग होता है फ्रॉम द HIV इन्फेक्शन। ओके,
नाउ द नेशनल स्ट्रेटजी हैज़ अ फॉलोइंग कंपोनेंट। जो नेशनल स्ट्रेटजी हमारी उसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें दिया हुआ है कि जो स्टेब्लिशमेंट ऑफ द सर्विलेंस सेंटर्स टू कवर द होल कंट्री, हम सर्विलेंस सेंटर बनाएं यानी निगरानी वाले सेंटर बनाएं पूरी कंट्री को कवर करने के लिए। आइडेंटिफाई करें हम हाई रिस्क ग्रुप का और उनकी स्क्रीनिंग की रहें। इशूइंग स्पेसिफिक गाइडलाइंस, हम इशू करें स्पेसिफिक गाइडलाइंस फॉर मैनेजमेंट एंड डिटेक्टिंग केसेज एंड दे फॉलो अप। फॉर्मुलेट करने गाइडलाइंस ब्लड बैंक एंड ब्लड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर के लिए। ब्लड डोनर्स एंड डायलिसिंग यूनिट बनाई जाए। इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन एक्टिविटीज़ की जाए मास मीडिया को इन्वॉल्व करके। एंड रिसर्च फॉर रिडक्शन ऑफ पर्सनल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ डिसीज़, और रिसर्च की जाए कि हम रिडक्शन कर सकें इसका सोशल और जो पर्सनल इम्पैक्ट आता है इस डिसीज़ का। एंड कंट्रोल करें सेक्चुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेज एंड कॉन्डम प्रोग्राम भी चलाया जाए। अब हम बात करने वाले हैं कि प्रिवेंशन सर्विसेज में क्या क्या है। तो देखिए प्रिवेंशन में सबसे पहले टारगेट करेंगे हम हाई रिस्क ग्रुप में। इसमें आता है फीमेल सेक्स वर्कर्स, मैन हु हैव सेक्स विद मैन एंड ट्रांसजेंडर्स, हीजनास, इंजेक्टिंग ड्रग यूजर्स जो है वो, एंड द ब्रिज पॉपुलेशन लाइक ट्रकर्स एंड माइग्रेंट्स, है ना, इन सबको टारगेट करना है हमको। नीडल सिरिंज एक्सचेंज प्रोग्राम एंड ऑपियोइड सब्स्टिट्यूट थेरेपी भी इसमें आती है प्रिवेंशन में। एंड प्रिवेंशन इंटरवेंशंस माइग्रेंट पॉपुलेशन के लिए होना चाहिए एट सोर्स ट्रांजिट डेस्टिनेशन। लाइन वर्कर स्कीम फॉर HRG वुलनेरेबल पॉपुलेशन रूरल एरिया। ब्लड सेफ्टी, HIV काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सर्विसेज, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड प्रोडक्ट इन्फेक्शन, कॉन्डम का प्रमोशन एंड प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, इंफॉर्मेशन एजुकेशन एंड कम्युनिकेशन, ये सब हमने ऊपर भी देखा है। सोशल मोबिलाइजेशन, यूथ इंटरवेंशन, एडोलसेंस एजुकेशन प्रोग्राम, वर्क प्लेस इंटरवेंशन, यानी ये सब चीज़ें जो हैं ये प्रिवेंशन सर्विसेज में आती हैं। और लेबोरेटरी सर्विसेज फॉर CD4 टेस्टिंग एंड अदर इन्वेस्टिगेशन, लेबोरेटरी में CD4 टेस्टिंग की सर्विसेज जो हैं वो होनी चाहिए। और फ्री फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन एंटी रिट्रोवायरल थेरेपी फ्री हो फर्स्ट और सेकंड लाइन वाली थ्रू द ART सेंटर्स के थ्रू। एंड द सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड आर्ट प्लस सेंटर, पीडियाट्रिक आर्ट फॉर होना चाहिए चिल्ड्रन के लिए। अर्ली इन्फेंट डायग्नोसिस, इन्फेंट की अर्ली डायग्नोसिस की जाए फॉर HIV एक्सपोज इन्फेंट जो है उनके लिए, एंड द चिल्ड्रन बिलो 18 मंथ्स। न्यूट्रिशन एंड साइको सोशल सपोर्ट मिलना चाहिए थ्रू द केयर एंड सपोर्ट सेंटर। HIV एंड TB कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एंड द ट्रीटमेंट होना चाहिए अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस का। एंड ड्रॉप इन सेंटर्स होना चाहिए फॉर पील HIV नेटवर्क। काउंसलिंग भी होनी चाहिए इसके लिए, ठीक है। एंड द प्रिवेंशन टू पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, ये भी होना चाहिए। तो ये हमारा इस तरीके से जो नेशनल, अब हम बात करने वाले एक और इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम की जो है नेशनल TB एलिमिनेशन प्रोग्राम। ये लॉन्च किया गया था नेशनल ट्यूबरक्लोसिस प्रोग्राम से 1962 में, लेकिन 1992 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको रिव्यू किया एंड देन 1993 में इसका नाम रख दिया RNTCP एंड अडॉप्टेड किया द इंटरनेशनली रिकमेंडेड डोटा स्ट्रेटजी भी इसमें रिकमेंड की गई, विच इज़ द डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स स्ट्रेटजी। एंड उसको मोस्ट सिस्टमेटिक एंड कॉस्ट इफेक्टिव बनाया गया टू अप्रोच द रिविटलाइज एंड द TB कंट्रोल प्रोग्राम इन इंडिया। 2020 में जो RNTCP है उसको रीनेम किया गया फिर से, जिसको बोला गया नेशनल ट्रीटमेंट एलिमिनेशन प्रोग्राम, टू एम्फेसाइज द एम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू एलिमिनेट TB इन इंडिया। और एम्फेसाइज किया इस एम पर कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एम है एलिमिनेट करना है TB को बाय 2025। एंड 2006 में स्टॉप TB स्ट्रेटेजी भी अनाउंस की गई थी WHO के द्वारा एंड अडॉप्टेड बाय RNTCP। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सबसे पहला है परस्यूइंग क्वालिटी टुवर्ड्स एक्सपेंशन एनहेंसमेंट, तो नेक्स्ट है एड्रेस करना TB और HIV एम्डेड TB को, कंट्रीब्यूटिंग करना हेल्थ सिस्टम स्ट्रेंथनिंग, एंगेजिंग ऑल केयर प्रोवाइडर्स, एम्पावर पेशेंट्स इन द कम्युनिटीज एंड इनेबल एंड प्रमोटिंग करना रिसर्च। नेक्स्ट आता है इसमें जो TB बर्डन इंडिया में कितना है, तो जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ अमंग कम्युनिकेबल डिसीजेज, फिफ्थ लीडिंग कॉज ऑफ डेथ का अमंग ऑल डिसीजेज। एस्टिमेटेड केस फैटिलिटी रेट फॉर TB वो है 17%। एंड 2019 में जो TB केसेस थे वो थे 26.4 लाख एंड देन 18 lakhs हुए 2020 में एंड 21.4 lakhs इन 2021। अकॉर्डिंग टू द WHO ग्लोबल TB रिपोर्ट 2020 में इंडिया हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट ट्यूबरक्लोसिस एपिडेमिक एंड इन 2021 21,04,000 जो केसेस थे वो नोटिफाइड किए गए इंडिया में, जो कि 18% हायर थे देन 2020। एंड इंडियाज TB इंसिडेंस फॉर द ईयर 2021 इज 210 बाय 1 lakh पॉपुलेशन कंपेयर टू द बेस लाइन ईयर ऑफ 2015 में देखा जाए तो इट वॉज दी 256। And there has been 80% decline which is 7 percentage points better than global average of 11%। ठीक है, अगर हम देखा जाए तो न्यू इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं तो उनके बारे में हम बात करने वाले हैं।
सेंट्रल टीबी डिवीजन बनाया गया है इन कोलैबोरेशन विद नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। RNTCP करंटली यूज़ कर रहा है CB नाट फॉर द डायग्नोसिस ऑफ द ट्यूबरक्लोसिस एंड MDT TB इन हाई रिस्क पॉपुलेशन में यूज़ कर रहा है लाइक HIV पॉजिटिव एंड पीडियाट्रिक ग्रुप्स में। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, TB नोटिफिकेशन इज नाउ मैंडेटरी। TB नोटिफिकेशन जो मैंडेटरी सारे हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए टू नोटिफाई एवरी TB केस टू लोकल अथॉरिटीज, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर, चीफ मेडिकल ऑफिसर द डिस्ट्रिक्ट एंड म्यूनिसिपल हेल्थ ऑफिसर। सीरोलॉजिकल टेस्ट जो है वो बैन किया गया बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज इट इज ऑब्सोल्यूट इन द प्रेजेंट सिनेरियो। क्राइटेरिया क्या है डायग्नोसिस इनिशिएशन ट्रीटमेंट का? सबसे पहले पेशेंट का जो है उसको प्रॉब्लम लंबे समय से अगर वो कफ है तो उसको स्क्रीन किया जाएगा, टू स्पेक्ट्रम स्मेयर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाएगा, यानी 2 बार स्पेक्ट्रम स्मेयर माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाएगा। ये डिजाइनेटेड किया गया है RNTCP माइक्रोस्कोपिक सेंटर के द्वारा जो कि लोकेटेड है आइदर CSC, PSC और तालुका हॉस्पिटल पर इन TB डिस्पेंसरी। ईच सेंटर हैज़ अ स्किल टेक्नीशियन होगा वहाँ पे, वो इंश्योर करेगा क्वालिटी कंट्रोल एंड अ सीनियर TB लेबोरेटरी सुपरवाइजर होगा जो अपॉइंटेड किया जाएगा हर 5वें माइक्रोस्कोपिक सेंटर पर। द सीनियर TB लेबोरेटरी सुपरवाइजर रीचेक करेगा सारे पॉजिटिव स्लाइड्स को एंड 10% ऑफ द नेगेटिव स्लाइड्स को। इट इज एसेंशियल टू एग्जामाइन 2 स्पेटम स्पेसिमेंस ऑफ ईच पेशेंट बिफोर अ कॉन्क्लूसिव डायग्नोसिस कैन बी मेड। जो भी हम कॉन्क्लूजन में निकालेंगे उस डायग्नोसिस का, उसके लिए हमको एग्जामिन करना है 2 स्पेटम स्पेसिमेंस एंड ऑल पेशेंट्स को प्रोवाइड किया जाएगा शॉर्ट कोर्स कीमोथेरेपी जो कि फ्री ऑफ चार्ज होगा। एंड ड्यूरिंग द इंटेंसिव फेज ऑफ कीमोथेरेपी ऑल द ड्रग्स जो है एडमिनिस्टर किए जाएंगे अंडर द डायरेक्ट सुपरविजन कॉल डायरेक्ट ऑफ द थेरेपी शॉर्ट टर्म। ये एंश्योर करता है हायर क्योर रेट, यानी इसमें क्योर रेट बहुत हाई होती है थ्रू इट्स 3 कंपोनेंट। पहली बात एप्रोप्रिएट मेडिकल ट्रीटमेंट होता है, दूसरा सुपरविजन एंड मोटिवेशन होता है बाय हेल्थ और नॉन हेल्थ वर्कर, तीसरा होता है मॉनिटर किया जाता है डिजीज स्टेटस बाय द हेल्थ सर्विसेज। डॉट्स जो है वो MTW या फिर वॉलंटरी वर्कर्स देते हैं लाइक टीचर्स, आंगनवाड़ी वर्कर्स और डाइज एंड सोशल वर्कर्स, इनको डॉट्स एजेंट भी कहते हैं। इनको इंसेंटिव दिया जाता है ऑफ ₹150 पर पेशेंट अगर ये ट्रीटमेंट को कंप्लीट कराते हैं तो। ठीक है।